एक ऐसा शानदार ऑर्गन है जो हमारे कह सकते हैं सेकंड ब्रेन है। मतलब हमारे मस्तिष्क के अलावा दूसरा अगर कोई ब्रेन है तो हमारा लीवर है। और लीवर अगर फिट है तो हम फिट हैं, लीवर अगर अनफिट है तो हम अनफिट हैं। तो हम लीवर को ठीक रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो लीवर फिट रखना हमारा ही काम है। अब लीवर क्या काम करता है उसके बारे में देखते हैं। तो लीवर का काम होता है हमारे शरीर में जो भी चीजें आती है उसको पचाना, विषैला पदार्थ जो हमारे लिए टॉक्सिन का काम करता है उसको नष्ट करना, और शरीर के को सही से बाहर रखना और शरीर को स्वस्थ रखना। यानी विषैली चीज को जब बाहर निकाल दिया जाए तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ये अंदर ही रहे तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। अब हेल्दी लीवर जब रहेगा तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे। और आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसका मतलब लीवर बहुत ही हेल्दी है। और कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहती है, यकीन माने, जिनके अंदर कोई भी इश्यूज है, बार बार सर्दी जुकाम भी हो रहा है, इसका मतलब उनका लीवर उतना हेल्दी नहीं है जितना होना चाहिए। और डैमेज लीवर आप देख सकते हैं। जो डैमेज लीवर में क्या होता है, उसका जो नेचुरल लीवर है उससे इसमें फर्क आप साफ देख सकते हैं। उसका कलर चेंज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है या श्रिंक कर जाता है। तो ये सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब ये लीवर जो डैमेज होते हैं उसके रीजंस क्या क्या है, कारण क्या है, उसको हम देखें। तो सबसे पहला जो कारण है जंक फूड। जो आज के समय में हम कहें, हर किसी व्यक्ति को लगता है जंक फूड नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। और ये जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड होता है। और इसमें जो डैमेज कर सकता है, जैसे कि इसमें कार्बोज जम के होता है, इसके अलावा फैट, ट्रांस फैट जम के हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जो शरीर को नहीं चाहिए वही आपको इसमें मिलने वाला है, जो शरीर को चाहिए वो तो रत्ती भर नहीं होता। अब जैसे बर्गर है, आप कहेंगे बर्गर में तो बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाले गए हैं, तो एक एक स्लाइस करके डाली गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। उससे ज्यादा आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमें इससे अवॉइड करनी है। या पिज्जा है, उसमें जितना वेजीज डाली गई है उससे कहीं ज्यादा उसमें अनवांटेड चीजें डाली गई है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके अलावा दूसरा होता है गंदा पानी। क्योंकि पानी कहाँ कॉन्टिमिनेटेड हो जाए, कहाँ पानी में गंदगी मिल जाए कुछ पता नहीं। सप्लाई का पानी आपके घर तक आता है और रास्ते में कहीं सीवेज आती है, वहां पर लीक हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो पानी के अंदर जो गंदी बैक्टीरियाज होती है, वायरसेस होती है, वो मिक्स हो जाती है। और हमारे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो लीवर को ही पहुंचाती है। और स्ट्रेस का कहना ही क्या, जो स्ट्रेस है, कहते हैं ना, चिंता और चिता दोनों समान होती है। तो जो स्ट्रेस है वो जीते जी इंसान को मार देती है। तो स्ट्रेस से दूर रहने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल ऐसा लगता है जो स्ट्रेस हमारे जिंदगी पर कुछ ज्यादा ही हावी है। रीजन क्या है, हम अपने आप को मानते हैं जो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली में ये भावना थोड़ा कम कर दें तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। और स्मोकिंग इसमें और चार चांद लगा देती है हमारे लीवर डैमेज होने में, क्योंकि स्मोकिंग किलर का काम करती है। अब आपने देखा होगा जो भी आप सिगरेट या बीड़ी जो भी पीते हैं उसमें बड़ा सा साइन होता है, जो स्मोकिंग कॉज कैंसर, ऐसा कुछ लिखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यूज कर रहे हैं। और स्मोकिंग तो जो भी है आज के डेट में, जो पॉल्यूशन इतना लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे कहते हैं हर एक व्यक्ति 20 से ज्यादा सिगरेट के बराबर जो टॉक्सिन है वो अंदर ले रहा है। तो ये भी बहुत एक ऐसा सिचुएशन है जो हमारे कंडीशन को और वर्सन कर रही है। और अल्कोहल, अल्कोहल जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, ओवरऑल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। जो कोई अल्कोहल लेता है वो अपने आप में नहीं रहता। तो ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और लीवर खास करके से डैमेज हो जाती है। इसका इसके अलावा इम्प्रॉपर डाइजेशन, जब भी कुछ भी मिला खा लिया, तो इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम आती है। और डाइजेशन को प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसका मतलब लीवर डैमेज हो रही है। तो जब इम्प्रॉपर डाइजेशन हो तो हमें ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो लीवर डैमेज होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, जो भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट आता है हमारे लीवर पर, क्योंकि इसमें अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं।
जो अनवांटेड सॉल्ट्स हम अपने अंदर लेते हैं तो पहला डील उसको लीवर को ही करना पड़ता है। और जो अनवांटेड सॉल्ट्स हैं हमारे लीवर को डैमेज, बहुत डैमेज करने के लिए काफ़ी है। अब डैमेज लीवर जब हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं? अगर किसी व्यक्ति में कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो दिखाई दे, तो इसका मतलब उनका लीवर डैमेज हो चुका है। जैसे भूख ना लगना, इसका मतलब अगर भूख नहीं लग रही है तो लीवर में कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो हमें उसे ठीक करने की आवश्यकता है। भूख नॉर्मली इंसान को लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आप यकीन माने उनका लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। पुअर डाइजेशन, कई बार होता है डाइजेशन प्रॉपर होता ही नहीं है, खाना खाया टॉयलेट गए। अब और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, गैस बन सकता है। तो पुअर डाइजेशन भी इंडिकेट करता है जो आपका लीवर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें तो है। अब प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन टुवर्ड्स जाना है, तो हमें सॉल्यूशन की तरफ जाने की आवश्यकता है। लैक ऑफ एनर्जी, कई लोग हमेशा एनर्जी लेस फील करते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता या कहीं जाने आने का मन नहीं करता, हमेशा लेटे रहना पसंद है या हमेशा बैठे रहना पसंद है, कोई बातचीत करना पसंद नहीं है। तो ये एनर्जी की कमी हम कह सकते हैं, और इसका मुख्य कारण उनके अंदर जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा जितना काम होना चाहिए था। तो आप ये समझ जाए जो ऐसे व्यक्ति को लीवर ठीक करने की आवश्यकता है। नेक नौसिया, हमेशा मितली सी फील होती है, हमेशा लगता है जो अब उल्टी आई तब उल्टी आई, इसका मतलब लीवर में ही इश्यूज है। जो लीवर के पेशेंट होते हैं, आप चले जाएं उस हॉस्पिटल में जहां पर सिर्फ लीवर संबंधित प्रॉब्लम को ही ठीक किया जाता है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग उल्टी कर रहे होते हैं। तो लीवर डैमेज का बहुत बड़ा सिम्टम्स हमेशा उल्टी जैसा फील होना या उल्टी होना हो सकता है। लेकिन इन सबसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे शानदार जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर सकती है। प्रॉब्लम तब है जबकि उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ है ही नहीं। अब जैसे शरपंख है, कासनी है, रेवंचीनी है, हरितकी है, अमलतास है, ये कुछ ऐसे शानदार हर्ब्स हैं जो जबरदस्त तरीके से हमारे लीवर पर काम करती है। हम एक एक करके देखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जैसे कालमेघ है, अमलतास, हरड़, चिरकमूल और कुटकी जैसे हर्ब्स भी इसमें डाली गई है। अगर नेक्स्ट बात करें तो बहेरा, दारू हल्दी, अलतई फूल, परपता और इमली जैसे हर्ब्स भी इसमें डाली गई है। शरपंख बहुत ही शानदार हर्ब है। ये लीवर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जैसे उसका फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है तो इसके अंदर कुछ टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। तो शरपंख के मदद से हम उसके अंदर की जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल सकते हैं। कासनी, जब पाचन संबंधी समस्या ज्यादा हो जाती है तो कासनी हमारे शरीर में पाचन संबंधी समस्या को दूर करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। तो हमें कासनी का उपयोग करना चाहिए इस कंडीशन में। रेवन चीनी एक ऐसा हर्ब है जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यानी पीलिया जैसी बीमारियों को आराम से ठीक कर देती है, जो कि हम कहें इंग्लिश मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो यहाँ पर आराम से आप इसे कर सकते हैं। हर्थ की एक ऐसा हर्ब है जो गैस और एसिडिटी को दूर करती है, आपने देखा होगा त्रिफला चूर्ण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एसिडिटी को कम करना और शरीर को राहत प्रदान करना, ज्यादा एसिडिटी के कारण मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होती है। इसके अलावा अमलतास, कालमेघ, हरड़ और चिरायता, ये ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो लीवर को मजबूत बनाने में सहायक होती है। जब लीवर मजबूत हो जाएगा डेफिनेटली सारा काम कर पाएगा। और इसके अलावा कई बार लीवर या तो सिकुड़ जाती है या तो इनलार्ज हो जाती है, इन दोनों ही कंडीशन में ये हेल्प करता है, लीवर को नॉर्मल साइज लाने में सहायक होता है। तो किसी का इनलार्ज लीवर हो या स्वेलिंग हो गया हो या सिकुड़ गया हो, उस कंडीशन में भी इसको हम हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हर्ब्स हैं जैसे कुटकी है, बहेरा, दारू हल्दी, इल्तई फूल, इसके अलावा परपता है, इमली है, ये ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो लीवर के सेल को दोबारा बनाने में सहायक होता है, जो लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा
ये लीवर के कार्य को ठीक करता है। लीवर के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे आपको मैं पहले बताया था, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसके अलावा ये सेकंड ब्रेन का काम करता है, और हर एक चीज जो आप मुंह के जरिए आप अपने पेट में डाल रहे हैं, इसको लीवर के थ्रू ही गुजरना होता है, तो उसको प्रॉपर वर्क कर पाता है। इसके अलावा पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जब पाचन प्रॉपर हो पाता है तभी आपके शरीर में एसिमिलेट हो पाता है वो खाना, ताकि आपको एनर्जी मिले, आपके अंदर जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की समस्या है, उसको ठीक कर पाए। और भूख बढ़ाने में मदद करता है। जब भूख ज्यादा लगेगी तभी तो प्रॉपर वर्क हो पाएगा। यानी आप न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलेगा? जो आप खाना खाएंगे, और उसके लिए भूख लगना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भूख लगाने को ये प्रमोट करता है। अब ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताया, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली अवेलेबल हमारे आसपास नहीं होता। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो, और जो हमारे लीवर को भी ठीक करे, वो भी नेचुरली। इसमें अगर हम आर्टिफिशियल सपोर्ट लेते हैं तो लीवर को ही डैमेज कर दिया जाता है। तो जी हाँ, हमारे पास ऐसे शानदार प्रोडक्ट है लिवागेन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को लेना ही चाहिए, क्योंकि लीवर अगर 80% तक डैमेज हो जाती है तो भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखता। ये सिम्टम्स तब दिखता है जो 80% से ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। और हम डेली लाइफ में जितना चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लीवर को डैमेज करने के लिए काफी है। तो हमारे घर में ये बोतल होना चाहिए, और हर किसी को लेना भी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई इश्यूज बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपका लीवर फिट है तो आप प्रॉपर तंदुरुस्त है। अब लिवर लीवर से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है, उन सब पे काम करती ही करती है। लीवर की कार्य क्षमता में सुधार करती है, और पाचन और भूख में सुधार करती है। और ये सारी इश्यूज ठीक होना स्टार्ट हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा लिवागिन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहला फायदा है, आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। दूसरा, गैस और एसिडिटी की समस्याओं को जड़ से ठीक करता है। किसी व्यक्ति को गैस एसिडिटी की बहुत समस्याएं होती है, लगातार 3 से 6 महीने तक आप यूज करवाइए, उसकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाती है। कमजोरी, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो प्रॉपर पच नहीं रहा, शरीर को प्रॉपर और न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, तो कमजोरी होती है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा है, पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, लीवर प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो कमजोरी दूर हो जाती है। नींद न आने की समस्या भी इसी से रिलेटेड है। यानी कि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है? उसके शरीर को जो पोषण पूरा मिलना चाहिए था वो पोषण नहीं मिल पाता है। अगर पोषण प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाए तो नींद भी आराम से आती है। हेपेटाइटिस बी और ई, यानी काली पीलिया और नॉर्मल पीलिया जो होती है, ऐसे समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। और इसके थ्रू ही ठीक किया जा सकता है, जिससे कि लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, बाद में पता चलता है पेशेंट भी नहीं बचा। नेक्स्ट, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है, जो मुख्य काम इसका है, जिससे कि हमारे सारे सिस्टम ठीक होता है। और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब रोग से लड़ने की क्षमता आपके पास बढ़ जाएगी तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं। तो ये सारे फायदे हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो घर में किसी न किसी को हो ही रहा होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये सारी समस्याएं हैं, उनको देना है। 3 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं, चाहे कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट है, उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो लीवर अगर है आपके पास तो लिवागेन लेना नेसेसरी है, और ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास लीवर ना हो। अब डोजेस कितना लेना है? तो 2 बार 2 चम्मच आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लें, 2 गिलास पानी के साथ, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। अब ये लिवागेन का जो अभी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी जो डीपी प्राइस है वो है 193, 193 का। और कैप्सूल का है 775, 775 रुपये। तो ये आप किसी को भी दे सकते हैं।